ये मत सोचना कि एक संदीप वाल्मीकि ने चमकते धमकते कपड़े पहन रखे तो पूरे समाज की वही हालत है। ये बहुत अच्छी बात कही थी मंजीत मेहरा जी ने, ना कोई पीछे होता ना कोई आगे होता, पकड़ के भी इसे चूड़े में लाया करता जो कत्ती महिला पटेला सा हो, हमारे भी सा लाया तो मतलब ऐसा ही बात आती हो, निकालते ये थाली लेता है। अरे ये देखो चूड़े चमारे के बारे में सोनू कुंडली खड़ा जो वजह में चूड़े खड़ा। उस हुसैन का जिक्र नहीं करेंगे जिसने आतंकवादी की बंदूक छीन करके 6 गोलियां चलाई, लेकिन उस दूसरे आदमी का जरूर जिक्र करेंगे कि उससे उसका धर्म पूछ करके उसको गोली मारेगी। अरे हजारों वर्षों से इस देश में जो जाति पूछ करके हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, मनीषा हाथरस कांड आप लोगों ने देखा, गवाना कांड आप लोगों ने देखा, बगाना कांड आपने देखा, निरपुर कांड आपने देखा, कितने कांड हमारे साथ हुए। रोज हमारी बहन बेटी होती आबरू लूटी जाती है। धर्म से होती, जात नहीं होती, कंधे से होती, छाती नहीं होती, फलाना ढिकड़ा। भाई हमने कुछ नहीं चाहिए, हमें इस देश का संविधान चाहिए। कुंडली जब खड़ा होता है तो ऐसा लगता है चौटाला छोटे पड़ गए। इस हरियाणा में सबसे ज्यादा कैसा लगता है ऊपर का चौटाला के बाल का गाना तगड़े तगड़े भाई रवि कुंडली के आगे चौटाला भी छोटे से लगे। आज ये जो दौर है इतना आसान दौर नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा हमारे जो समाज के लोग हैं, चाहे वो वाल्मीकि जाति के लोग हों, चाहे और अन्य एससी या ओबीसी कास्ट के लोग हों, आप ये मत सोचना कि एक संदीप वाल्मीकि ने चमकते धमकते कपड़े पहन रखे तो पूरे समाज की वही हालत है। ये बहुत अच्छी बात कही थी मंजीत मेहरा जी ने, ना कोई पीछे होता ना कोई आगे होता। हमारा जो पिछला जन्म है वो हमारे बाप दादा है जिन्होंने झोपड़ियों में रह करके अपना जीवन काटा है। अब जो अगला जीवन है हमारे बच्चों का इतना बेहतर हो कि वो लोग बाबा साहब के नक्शे कदम पर चल के हार्वर्ड में जाएं, कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाएं और इस देश को बताएं, दुनिया को बताएं कि हम उस बाबा साहब अम्बेडकर की नस्ल है जिसे दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है। हम उस मानव साहब काशीराम की नस्ल है जिसने पूरे देश में जा करके बाबा साहब अम्बेडकर का अलग जगाया और इस देश को खड़ा किया। आज हमारे बीच में सही कहा था मेरे से पहले वक्ता ने कि माननीय रामदास अठावले साहब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमने बचपन से इनका नाम सुना। हम जब गांव में रहते थे, मेरा सोनीपत में गांव है छोटा सा सरकथल गांव, ये दलित पेंशन चलाते थे और बड़े संघर्ष के बाद ये यहाँ तक पहुंचे हैं। और हमने देखा महाराष्ट्र में जाकर के लोगों ने अंडरवर्ल्ड का नाम सुना होगा, लेकिन अंडरवर्ल्ड जिनसे कांपता है वो हमारे अठावले साहब है। और ये सुरमाओं की कौम है। जब हम बात करते हैं बहुत सारे सुरमाओं के नाम याद आते हैं। एक संत जरनैल सिंह भिंडरावाला भी थे, आप लोगों ने भी देखा, जो एक बॉम्बे का बड़ा डॉन हुआ करता था, उसने बड़े ठाके मारे थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब वो बॉम्बे की सड़कों पे गए तो अपने घर से एक हफ्ते तक नहीं निकले थे। ये सुरमाओं की कौम है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित क्यों है। हरियाणा में या पूरे देश में आप चले जाओ, एक अजीब सी लड़ाई छेड़ दी हमारे समाजों के बीच में। और आपके समाज का जो अहित है, जो आपको दिया गया बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, वो कोई सरकार नहीं छीन रही, वो सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम बड़े सम्मान से पुकारते हैं, उनके द्वारा फैसले किए जाते हैं और आपके ऊपर लागू कर दिए जाते हैं। तो भाई ये जो भाईचारा इस देश में खराब किया है, मैं उसके बिल्कुल विरोध में हूं कि अगर हम लोग 2 अप्रैल ना करते तो हो सकता है ये जजमेंट ना आती। तो आप लोगों को 2 अप्रैल की तरह ही इकट्ठा होना है। जब आप लोग राज के नजदीक जाते हैं तो ये लोग नई बात ले आते हैं। उस हुसैन का जिक्र नहीं करेंगे जिसने आतंकवादी की बंदूक छीन करके 6 गोलियां चलाई, लेकिन उस दूसरे आदमी का जरूर जिक्र करेंगे कि उससे उसका धर्म पूछ करके उसको गोली मारेगी। अरे हजारों वर्षों से इस देश में जो जाति पूछ करके हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, मनीषा हाथरस कांड आप लोगों ने देखा, गवाना कांड आप लोगों ने देखा, बगाना कांड आपने देखा, निरपुर कांड आपने देखा, कितने कांड हमारे साथ हुए। रोज हमारी बहन बेटी होती आबरू लूटी जाती है, लेकिन हमारे लोग कुछ चिकने चपड़े लोग, हमारे जैसे लोग कुर्ता पजामा पहन के आते हैं और आपको वर्गीकरण के नाम पे बांटते हैं, आपको जाति के नाम पे बांटते हैं। उनके मुंह पे खींच कर तमाचा मारा करो अम्बेडकरवाद का,
कि हरामखोरो अब हम लोग राजनीति में बढ़ने वाले नहीं है। बड़ी मुश्किल से समाज इकट्ठा हुआ है, ये आपको सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग देख रहे हैं मेरा लाइव कि यार संदीप वाल्मीकि के दोबारा क्या होगा। भाई हमने तो प्रण ले लिया दोबारा, हमारे बस की गुलामी नहीं। एक बार जाकर के देखा ना बीजेपी में भी 3 घंटे में निकाल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीजें। तो जो अम्बेडकरवादी है वो किसी पैमाने में फिट नहीं बैठता। तो हम लोग माननीय रामदास अठावले साहब के साथ हैं और इनको मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हरियाणा में हमारा भाई बब्बर शेर है सोनू कुंडली, जब खड़ा होता है तो ऐसा लगता है चौटाला और छोटे पड़ गए। इस हरियाणा में सबसे ज्यादा कद लगता है ऊपर का चौटाला के बाल का गाना तगड़े तगड़े भाई रवि कुंडली के आगे चौटाला भी छोटे से लगा है। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है। जिस दिन ये समन्वय बन गया, जिस दिन हम लोग आपस में इकट्ठा हो गए, तो इस देश में राजपाट किसका हो। इस राजपाट से भी दूर करने के लिए आप लोगों को भड़काया जाता है, तरह तरह के नारे दिए जाते हैं, धर्म से ऊंची जात नहीं होती, कंध से ऊंची छाती नहीं होती, फलाना ढिकड़ा। भाई हमने कुछ नहीं चाहिए, हमें इस देश का संविधान चाहिए और उस संविधान में दिए हक और अधिकार चाहिए। ये सारी चीजें तुम रख लो, धर्म भी तुम रखो, सब कुछ तुम रखो। हमें तो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन से जो मिले हुए राइट्स हैं वो चाहिए। आज हमारी बहन बेटियां बैठी हमारे बीच में, नौजवान साथी बैठे हैं और हमारा मंच जो है, मंजित मेहरा ने बहुत अच्छी बात कही थी, पकड़ के भी इसे चूड़े में ले करता जो कत्ती महिला कुचेला सा हो, समार भी सा ले आते हो, मतलब ऐसा ही बात आती हो, निकालते ये थारे नेता है। अरे ये देखो चूड़े चमारे के बार सोनू कुंडली खड़ा, ये वजह चूड़े खड़ा इनके औकात है। किसी भी तरीके से ये लोग आ जाए, इनसे जूते महंगे हम लोग पहनते, इनसे कपड़े हम लोग महंगे पहनते, हर चीज में बाबा साहब अम्बेडकर। इतनी बड़ी बात करी, तालियां छोड़ी, जोर से ताली बजा दो। ईसा चूड़ा नहीं देखा होगा और ईसा जमात नहीं देखा। तो भाई ये बहुत बदलाव का समय है और हरियाणा में कुछ नहीं बदला, खट्टर बदला तो नायब सैनी साहब आ गए, आसंती कोई और आदमी रख लेते हुए, आसंती सेम थोड़ी रहा है। समझ में आई मेरी बात। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों को, आज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप लोग इकट्ठा नहीं हुए तो आप लोगों को एक एक करके पीटा जाएगा, अलग अलग करके पीटा जाएगा। चाहे वो संसद में आप लोग देखते हुए किसी ने आवाज नहीं उठाई आपके बोध बिहार की जो बुद्धा टेम्पल है, माननीय रामदास ठाकुर को मैं धन्यवाद करता हूं। नीतीश कुमार को ज्ञापन भी दिया और साहब ने उठाई वो आवाज के हमारा बौद्ध टेम्पल मुक्त किया जाए ब्राह्मणवादियों से, मनुवादियों से। तो पूरे देश में एक जंग सी चढ़ी हुई है, वो दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है। मुझे वो शायर था मुसलमान, उसकी बात आज बहुत याद आती है। उसने एक बार कही कि सीमा पे तनाव बहुत है, सीमा पे तनाव बहुत है, पता करो चुनाव है क्या। तो भाई पहलगाम, पुलवामा, बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग समझो। दर्द बहुत कुछ है, दिल के अंदर बहुत कुछ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जवान दी है, ये मेरे माँ बाप ने नहीं दी जवान। मेरे माँ बाप ने तो पैदा कर दिया था संदीप, नाम भी किसी बामन दौर दिलवाएगा, लेकिन पढ़ा लिखा का वकील बनाया और दिल्ली में जाकर के मंत्री और विधायक बनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए रिजर्वेशन की वजह से बने। आज जो भी हम लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और आज हमारे बीच में इतनी बड़ी शख्सियत है, केंद्र के मंत्री है माननीय रामदास अठावले साहब। आप महाराष्ट्र में जाकर के देखो, वहां पर 3 ही चीजें मिलेंगी आपको, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर और अठावले साहब। ये हकीकत हमने देखा इनका जलवा शिरडी में जाकर के। अरे लोग अपने घरों से बर्तन ले लेकर आते, खाना वही बना रहे थे, वही खा रहे थे, 4-4 दिन पहले इनकी रैलियों में जाते हैं। और इकलौते ऐसे नेता हैं पूरे देश में जहां लोग इनसे प्यार करते हैं। लेकिन मैं फिर आप लोगों को कहूंगा कि भाई समझने की जरूरत है। लोग फसलों के लिए, चडुमनी साहब आए थे, वो चले गए, अभी बड़े नेता हैं किसानों के, फसलों के लोगों ने बॉर्डर सील कर दिए थे, है ना। आपकी तो नस्लें हजारों साल से मिटाई जा रही है, आपके लोगों को मारा जा रहा है। कभी एकलव्य का आलू काटा जाता है, कभी शंभु ऋषि को मारा जाता है। तो ऐसा ना हो कल कोई और सोनू कुंडली या संदीप वाल्मीकि चौराहे में मारा जाए और आप लोग देखते रहे। ये जो आतंकवाद है ये सुनियोजित तरीके से चल रहा है, इसको समझने की जरूरत है। और मैं देश की सरकार से जो अपील करता हूं कि सरकार आज इतनी मजबूत है कि वो मजबूत से मजबूत फैसले ले रही है, लेकिन आप लोगों को जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी, आप लोगों को जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी। ये जात पात से, धर्म से काम नहीं चलेगा। इस देश के संविधान में जो सजा मुकर्रर की गई है वो सबके लिए होनी चाहिए। चौकीदार भी उतना ही जिम्मेदार है जितना चोर जिम्मेदार है।